इस खबर को देखने या सुनने के लिए आप अपने पास थोड़ा वक्त ले लीजिएगा, क्योंकि यह पूरा वीडियो आपको कहीं न कहीं बड़ी बीमारी से बचा सकता है। आइए अब चलते हैं खबर की तरफ। आजमगढ़ के करतालपुर बाईपास पर स्थित ओलंपस गैस्ट्रो लीवर सेंटर में जाने माने पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र ककरवाल ने लीवर की बीमारियों और उनके आधुनिक समाधान पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बदलते खान पान और जीवन शैली के कारण लीवर से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर युवा वर्ग जंक फूड का सेवन तेजी से कर रहा है, जिसकी वजह से विशेषकर फैटी लीवर, पीलिया सहित अनेक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इन बीमारियों का अगर प्राइमरी स्टेज में जानकारी हो जाए तो इसका इलाज आसानी से संभव हो जाता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। पेट की गंभीर बीमारियों की जानकारी के लिए उन्होंने अथक प्रयास के बाद आजमगढ़ में फाइब्रो स्कैन मशीन लगाया। आप जानिए कि फाइब्रो स्कैन अन्य 5 उपकरणों से क्यों बेहद है खास। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह जो मशीन दिखाई दे रही है, यही है फाइब्रो स्कैन मशीन, जो मरीज की जांच बिना किसी चीर फाड़ के 5 से 10 मिनट के अंदर कर देती है और तत्काल रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाता है। आपको एक बार फिर से बता दें कि डॉक्टर ककरवाल की मौजूदगी में यह पूरी जांच होती है। आजमगढ़ में पहली बार लगाई गई यह फाइब्रो स्कैन मशीन लीवर की जांच सबसे लेटेस्ट और बहुत ही आसान तकनीकी है। यह मशीन लीवर की कठोरता और उसमें फैट व अन्य बीमारियों की मात्रा को एकदम सटीक रूप से मापती है। और जो दूसरी इसकी सबसे खास बात है कि बिना किसी चीर फाड़ के यह इंजेक्शन के महज 5 से 10 मिनट में जांच पूरी हो जाती है और रिपोर्ट भी तत्काल मिल जाता है। इससे बीमार मरीज का उपचार करने में देरी नहीं होती। पहले लीवर की गहराई से जांच करके बायोप्सी करनी पड़ती थी और बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ होती थी। हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब का एक संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर साहब ने अपनी चिकित्सा की पूरी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एमबीबीएस में एमडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने गैस्ट्रोलॉजी में डायरेक्ट नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली से किया है। डॉक्टर साहब का पेट से संबंधित बीमारियों के इलाज का एक लंबा तजुर्बा है। बाकी इसमें संबंधित बातें खुद सुनिए। आप डॉक्टर राजेंद्र ककरवाल ने बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र काकरवाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मैं ओलंपस गैस्ट्रो लीवर सेंटर पे फुल टाइम कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने एमबीबीएस एमडी बीएचयू से किया है और डॉक्टरेट नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली से किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। तो हम लोगों के यहाँ पे जितनी भी गैस्ट्रो से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईआरसीपी, इसमें पित्त की नली से स्टोन निकाले जाते हैं जो पीलिया के पेशेंटों में होते हैं, या फिर जीआई ब्लीड होता है जिसमें कि खून की उल्टी होती है। तो उन मरीजों को हम लोग देखते हैं और मैनेज करते हैं। खून की उल्टी होना एक तरीके से लीवर फेलियर का लक्षण होता है। हमारे देश में ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारी में या कहीं सुने होंगे कि खून की उल्टी हुई और उसके बाद जान चली गई। खून की उल्टी होने से पहले लीवर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और बदलाव आते हैं। उसको सिरोसिस के डिफरेंट फेजेस में हम अगर क्लासीफाई करें तो अर्ली स्टेजेस जो होती है लीवर सिरोसिस की, वो पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो उन सब में ही फाइब्रोस्कैन एक ऐसी तकनीक है जो कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही वेंडर से अवेलेबल है, एक ही कंपनी से अवेलेबल है, इकोसेंस। तो उसकी फाइब्रोस्कैन तकनीक में एक विशेष तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप फाइब्रोसिस को या लीवर सिरोसिस को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जैसे जिन लोगों को पीलिया हो रहा है बार बार, या जो लोग क्रॉनिक अल्कोहलिक है, या जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है और जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है सिरोसिस की, या जिनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या किसी भी तरीके से फैटी लीवर या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की समस्या है, उनमें अर्ली स्टेज में हम लीवर सिरोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। लीवर सिरोसिस और जितनी भी मेटाबॉलिक कंडीशंस होती है, ये सब आइसबर्ग फिनोमिना की तरह होती है। आइसबर्ग फिनोमिना में अगर हम लोग देखेंगे तो 9/10 उसका डूबा रहता है इसका पार्ट, और सिर्फ एक 1/9 ही उसका दिखाई देता है। तो 1/9 के नीचे बहुत गहरा उसका भाग होता है।
तो उसको उभरने में बहुत समय लगता है। लीवर सिरोसिस को फुल ब्लोन उभरने में या फिर उसके लक्षण आने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। तो उसी बीच अगर आप उसको जल्दी डायग्नोज कर लें तो वो पेशेंट का अच्छे से निदान हो सकता है, आगे उसका लीवर फेल होने से रोका जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक मेरे संज्ञान में है, यहाँ वाराणसी में सिर्फ BHU में, SGPGI में या बड़े इंस्टीट्यूट में ही ये मशीन अवेलेबल है, जिसमें कि ऑथेंटिक रिपोर्ट और प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ में मशीन को दिया जाता है। और जो रिपोर्ट होती है उसको आप दूसरे इंस्टीट्यूट में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS, एम्स न्यू दिल्ली या फिर SGPGI में, जो कि सब जगह वैलिड होती है, क्योंकि मशीन सब जगह एक ही है और वही मशीन की जो गुणवत्ता है वो मशीन के जो भी कर्मचारी रहते हैं वो सब उसको डिसाइड करते हैं। तो ये महंगी मशीन है, जिसमें कि पेटेंसी की वजह से, इसकी वजह से हर कोई इसको नहीं खरीद पाता है। हम लोगों ने जो इसका प्राइस रखा है वो भी BHU की और जो प्राइम इंस्टीट्यूट्स है उनके आसपास ही रखा है, ताकि मरीजों को महंगा ना लगे ये। तो ये यहाँ के लिए हम लोगों ने एक कुछ नया करने के लिए सोचा था, क्योंकि एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ERCP ये सब इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, जिसमें मरीज़ कई बार सोचता है कि हमारे पेट के अंदर दूरबीन डाली जाएगी। जबकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मशीन में किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं होती है। ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको निडल भी नहीं लगानी मरीज़ को। सिंपल आपको यहाँ पे प्रोब रखना है लीवर के ऊपर और वो आपकी 10 रीडिंग लेगा और तुरंत बता देगा कि ये फाइब्रोसिस है या नहीं है, या फैटी लीवर है तो कौन सी स्टेज का फैटी लीवर है, डराने वाला फैटी लीवर है या आगे जाके प्रोग्रेस करेगा या सिर्फ एक्सरसाइज से सही हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ भयभीत रहते हैं फैटी लीवर से या उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में, और बहुत सारे मरीजों को इसी चक्कर में बहुत तरह के मेडिकेशंस खिलाए जाते हैं और सालों से ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं कि हम फैटी लीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आजकल सामान्य जगहों पर जैसे सामान्य तौर पर ग्रेड फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो किस स्टेज में ये लगता है कि खतरनाक है? देखिए, जितने मरीज हैं जिनको फैटी लीवर है और जिनके साथ साथ कोई और रिस्क फैक्टर है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या अल्कोहल या फिर डायबिटीज़ या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ या खुद मोटे हैं या BMI ज़्यादा है, उन सबको ग्रेड 1, ग्रेड 2 के बाद में अपना फाइब्रो स्कैन करवा के देखना चाहिए। और उन पेशेंटों को तो अक्सर करवाना चाहिए जिनका SGOT, SGPT बढ़ा रहता है, क्योंकि लंबे समय तक SGOT, SGPT बढ़ा रहने से वो फाइब्रोसिस का रूप धारण कर लेता है और वही फाइब्रोसिस धीरे धीरे सालों में लीवर सिरोसिस करवा देती है। तो उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके आप जो भी ट्रीटमेंट है उसको मरीज़ को दे सकते हैं। बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी नई नई थेरेपीज आ गई हैं। तो अब फाइब्रोसिस और फैटी लीवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रोसिस जो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो एक सब्जेक्टिव मेजर होता है। यहाँ पे फाइब्रो स्कैन की अच्छी बात ये होता है कि जो भी रीडिंग मिलती है वो नंबर्स में मिलती है, और नंबर्स में भी 1 दशमलव के नंबर में मिलती है, जैसे 9.4, 8.4, और जो इसका फैटी लीवर का वो मिलता है वो 400 तक रहती है उसकी रीडिंग, 240 से 400 तक। तो वो पेशेंट अपना डिफरेंट टाइम पे अलग अलग समय पे रीडिंग को कैलकुलेट करके देख सकता है कि पहले से कम हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो मतलब समय रहते मरीज जो है मतलब अपने पेट की जांच अगर करा ले तो उस इलाज संभव है। मरीज जितनी भी पेट से संबंधित समस्याएं होती है उनका अगर सही डॉक्टर से सही समय पर अगर अपना परामर्श लेगा तो उसको सही सलाह दी जाएगी और उसका डेफिनेट ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये मशीनें ही बताएंगी कि किस स्टेज। मशीनें बहुत अच्छी हैं, आज के ज़माने में काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है और क्लिनिकल साइंस का अपना रोल होता है, अपना उसका इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन अर्ली डिटेक्शन के लिए कोई भी बीमारी का बहुत जल्दी अवस्था में पता करने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें चाहे आप एंडोस्कोपी समझ लीजिए, जिससे कि आपके कैंसर जितने भी होते हैं वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अभी इतना कॉमन हो गया, अभी हमने पिछले 1 महीने में कम से कम 5 यंग मेल्स का कोलोरेक्टल कार्सिनोमा डायग्नोज किया है, जिनको कि मतलब 40 साल से कम के थे और कुछ नहीं होता था, लंबे समय से दस्त रहता था और वेट लॉस हो रहा था और कभी कभार ब्लीडिंग होती थी। बहुत सारे मरीज उसमें बवासीर का इलाज करवाते हैं, उसके बाद में भी सही नहीं हुआ और फिर डायग्नोज हुआ तो उसके बाद में हालांकि वो सब अर्ली स्टेज में आ गए और उनके बाद में उनका बढ़िया से निदान हो गया और अभी वो सब फिट हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लिया जाए, और हमारे यहाँ पे
सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कैंसर के मरीज हैं तो अगल बगल में कम से कम 5 से 7 इंस्टीट्यूट हैं जो कि विदिन 3 आवर्स की रीच में हैं। 3 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे आपका गोरखपुर हो। तो सब मिला के अगर देखेंगे तो कम से कम 10 प्राइम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर कैंसर का इलाज होता है। लेकिन कैंसर के इलाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर को पकड़ना, और वो भी ऐसी अवस्था में पकड़ना जहाँ उसका ट्रीटमेंट एकदम सक्सेसफुल हो जाए। तो स्टेजेस की बात करें तो अर्ली स्टेजेस में स्टेज 1 या स्टेज 2 में अगर कैंसर को पकड़ लिया जाए, या स्टेज 3 में भी अगर पकड़ लिया जाए, अर्ली स्टेज 3A में बोलते हैं, तो उसमें आपका ट्रीटमेंट जो सक्सेस रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। स्टेज 1 में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 3। सर्जरी की ज़रूरत कई बार स्टेज 1, स्टेज 2 में नहीं पड़ती है। कई बार आप एंडोस्कोपी से उसको रिसेट कर देते हैं तो वो भी एक सर्जिकल एक क्यूरेटिव थेरेपी होती है। तो एंडोस्कोपी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, बहुत सारी नए नए उपकरण आए हैं, मशीनें आई हैं, उन सबसे लोगों को अवगत रहना चाहिए। और फाइब्रोस्कैन तो ऐसी मशीन है जो वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है और उसका भी उसके पास पेटेंट ही है। फिर भी हम लोग उसको इतने सस्ते में यहाँ अवेलेबल करवा रहे हैं जो कि उसके लिए यूएस में आपको हज़ारों रुपए, लाखों रुपए देने पड़ते हैं, और बड़े इंस्टीट्यूट्स में प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये तक का उसका चार्ज लगता है। तो हम लोग उसको जेन्युइन रेट पे यहाँ पे जो भी नियर बाई इंस्टीट्यूट है उन्हीं के समकक्ष हम लोग रख के और उतना ही